शहबाज शरीफ साहब नज़में पढ़ते हैं, क्या उन्होंने मुझसे रिटर्न इजाज़त ली है कि मेरे बाप की वो नज़म पढ़ते हैं? ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं 3 जून को एप्लीकेशन देती हूँ, DCO को एप्लीकेशन देती हूँ इजाज़त के लिए, मॉडल रेडी के लिए। मैं फिर वो टाउन हॉल से मुझे फ़ोन आता है, मैं वहाँ पे जाती हूँ, ये लोग वहाँ पे भी मेरी बात नहीं सुनते। मैं इनको फ़ोन करती हूँ कि मेरी बात सुन ले, मेरा इन्होंने एक फ़ोन नहीं सुना। आज ये मेरे घर के बाहर खड़े हुए थे, VIP मूवमेंट हो रही थी, स्पेशल प्रोटोकॉल मुझे दिया जा रहा था। क्या ये प्रोटोकॉल उसको देते हैं जिसको ये मारते हैं, पीटते हैं, उनका सामान तोड़ देते हैं, उसकी दुकान तोड़ देते हैं, और उसको भत्ते का कहते हैं कि हमें इतने पैसे दें, और सुबह उनका नाश्ता ये लेके जाते हैं। मैंने एक ढाबा लगाने का सोचा। जब मैं ये शुरू करती हूँ काम बड़ा अच्छा चलता है। 7 से 8 बंदे आते हैं। मेरी भतीजी को कहते हैं कि जी आपकी जिम्मेदारी है, आप कल यहाँ पे नज़र ना आएँ, ये ढाबा आपका उठा के ले जाएंगे, अगर आप कल लेके आएंगी तो ये आपका सामान तोड़ देंगे। फिर इधर से कोई बंदा आता, वो कहता मैडम बात सुने, बात ये है कि ये बंदे जो हैं पैरा फोर्स वाले हैं, आप इनको 5,000 रुपया हफ्ता दे दिया करें, अब अपनी जान छुड़ाएं। उधर से उसकी बात सुनती हूँ तो एक और बंदा आ जाता है, मैडम आप ना फिक्र ना करें, हमारी जिम्मेदारी, हम इनको संभाल लेंगे, हम इनको देख लेंगे, 1,000 रुपया आप हमें रोज़ाना दें। अवामी शायर हबीब जालिब की साहबजादी ताहिरा हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या हुआ। वो क्या वाक़या था, किस तरह इनके साथ नारवा सलूक किया गया, ये क्या कर रही थी, ये पूछते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि मामला दरअसल था क्या। पूरे सोशल मीडिया पे एक पूरा हंगामा बना हुआ है कि आपके साथ ये ज़्यादती हुई है कि आप कहीं कारोबार कर रही थी और इंतज़ामिया ने आपके कारोबार को बंद करा दिया। ये क्या माजरा है? मैंने एक ढाबा लगाने का सोचा कि मैं ढाबा लगा लेती हूँ, गाड़ी के अंदर ही रख के सामान लेके जाऊँगी और वो सामान बेच के वापस गाड़ी में रख के घर सामान ले आऊँगी। तो मून क्रीम ब्लॉक की जो मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल सामने एक छोटा सा ग्राउंड है, गाड़ी पार्किंग है वहाँ पे, साथ ही 4 फुट इतनी सी मुझे जगह मिली है। वहाँ पे मैं लगा के बैठ जाती हूँ। 7-8 लोगों से मैं पूछती हूँ, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग वहाँ पे घूम रहे, वो मेरे पास आ गए कि आप यहाँ पे क्या करने लगी। मैंने कहा जी मैं एक छोटा सा ढाबा बनाने लगी हूँ, जो घर से तैयार करके लेके आई हूँ चीज़ें, और मैं वापस ये उठा के ले जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने आपको पहचान लिया, आप जालिब साहब की बेटी हैं। तो मुझे पहले वो अप्रिशिएट करती हैं, तो उसके बाद फिर जब मैं ये शुरू करती हूँ काम बड़ा अच्छा चलता है, और लड़कियां भी आती हैं, औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, सारे वहाँ पे आती हैं, और मेरी 28 से 2900 सेल हो जाती है 4 घंटे में। तो उसके बाद जब शाम पड़ती है तो 7 से 8 बंदे आते हैं और वो आके धमकियाँ लगाना शुरू कर देती हैं। मैं गाड़ी में फ़ोन सुन रही होती हूँ, मेरी जो भतीजी हैं वो ढाबे पे बैठी होती हैं, और वो उनको कहती हैं कि जी ढाबा हमारा इस बंदे का नहीं है, इसको कुछ ना कहें। तो वो जो बंदे हैं वो मेरी भतीजी को कहते हैं कि जी आपकी ज़िम्मेदारी है, आप कल यहाँ पे नज़र ना आएँ, ये ढाबा आपका उठा के ले जाएंगे, अगर आप कल लेके आएंगी तो ये आपका सामान तोड़ देंगे, तो आप अपनी ज़िम्मेदार खुद होंगी। अच्छा, वो चले जाती हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद में मतलब गाड़ी से बाहर आती हूँ तो मुझे ये बताते हैं कि ये हुआ। मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि यार ये तो 4 घंटे से तो मुझे ये कोई लोग आए नहीं, इन्होंने मुझे पहले कह दिया कि आप लगा लें, हाँ हमारी तरफ से ज़्यादा आपके पास कोई नहीं आएगा। फिर इधर से कोई बंदा आता, वो कहता मैडम बात सुने, बात ये है कि ये बंदे जो हैं पैरा फोर्स वाले हैं, आप इनको 5,000 रुपया हफ्ता दे दिया करें, अब अपनी जान छुड़ाएं। वो बंदा कौन था वो जिसने मशवरा दिया कि पैसे दे दें? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाला। अच्छा, मशवरा देने वाला इंतज़ामिया का बंदा था? इंतज़ामिया का बंदा था, जिन्होंने मुझे कहा कि आपको लेटर लेके दे देती हैं बाकायदा इजाज़त का, आपको कोई तंग नहीं करेगा। 5,000 रोज़ाना इन्हें दें? 5,000 हफ्ता पैरा फोर्स वालों को दें। उधर से उसकी बात सुनती हूँ तो एक और बंदा आ जाता है, मैडम आप ना फिक्र ना करें, हमारी ज़िम्मेदारी, हम इनको संभाल लेंगे, हम इनको देख लेंगे, 1,000 रुपया आप हमें रोज़ाना दें।
मैं 3 जून को एप्लीकेशन देती हूँ, डीसीओ को एप्लीकेशन देती हूँ इजाज़त के लिए, मॉडल रेडी के लिए, ठीक है। वो फेसबुक के ऊपर मैंने ये वो एप्लीकेशन लगाई है। मैं फिर वो टाउन हॉल से मुझे फ़ोन आता है, मैं वहाँ पे जाती हूँ, ये लोग वहाँ पे भी मेरी बात नहीं सुनते। मैं इनको फ़ोन करती हूँ कि मेरी बात सुन लें, मेरा इन्होंने एक फ़ोन नहीं सुना, ठीक है। मैं उस गरीब आवाम की आवाज़ हूँ, मैं उस गरीब औरत की आवाज़ हूँ, मैं उस गरीब मज़दूर की आवाज़ हूँ कि जिनको ये मारते हैं, पीटते हैं, उनका सामान उठा के ले जाते हैं। आज ये मेरे घर के बाहर खड़े हुए थे, वीआईपी मूवमेंट हो रही थी, स्पेशल प्रोटोकॉल मुझे दिया जा रहा था। क्या ये प्रोटोकॉल उसको देते हैं जिसको ये मारते हैं, पीटते हैं, उनका सामान तोड़ देते हैं, उसकी दुकान तोड़ देते हैं और उसको भत्ते का कहते हैं कि हमें इतने पैसे दें, और सुबह उनका नाश्ता ये लेके जाते हैं। किसने नाश्ता कौन लेके आए? मेरे लिए, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मेरे लिए वीआईपी मूवमेंट हो रही थी, पुलिस फिर रही थी, गाड़ियाँ थी यहाँ पे। अच्छा। जी, और मुझे फ़ोन आ रहे थे कि जी हम आपको मिलने आए हैं, आपका नाश्ता लेके आए हैं। तो नाम आप क्यों नहीं ले रही? डरती हैं किसी से? मैं डरती नहीं हूँ किसी से। तो फिर नाम ले लें। पैरा फोर्स वाले आए थे। वो नाश्ता क्यों आपको दे रहे हैं? पता नहीं मुझे क्यों दे रहे हैं। हम आपको जहाँ पे भी कहेंगे, जहाँ पे भी कहेंगी, हम आपको वहाँ पे जगह ये ढाबा लगा के देंगे, हम खुद से आपको करके देंगे। उनको क्यों नहीं करके देती हैं जो रिक्शे वाले को ये मार रहे थे, जिस रिक्शे वाले से इन्होंने 1 लाख रुपए लिया, उसका नुकसान पूरा क्यों नहीं करते? वो जो आज जो ताजर और उसका बेटा उसको पैरा फोर्स वाले मारते मारते लेके जा रहे थे, उनका नुकसान ये क्यों नहीं पूरा करते? अच्छा, मुझे ये बताएं, वो नाश्ता भी लेके आए, वो कहते हैं कि आपकी हम रेडी भी लगवाते हैं, ऐसे ही है? जब अच्छा अगर वो कहते हैं कि काम, तो मसला तो आपका हल हो गया। मुझे नहीं चाहिए ना, फिर आपको क्या चाहिए? मैं अब खुद करूँगी अपना काम। आप ये चाहती हैं कि मैं खुद काम करूं, मुझे तंग ना किया जाए? हाँ, मुझे तंग न किया जाए। देखिए, अब इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई है, इतना कुछ हो गया है। मैं आपके सुन लेना, मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक यह नाम लगा हुआ है, हबीब जालिब का। हबीब जालिब से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या हो गया? हबीब जालिब ने सारी ज़िंदगी जो कलाम लिखा है, उस कलाम को लिखने पे हबीब जालिब को अंदर डाल दिया जाता था, मारा जाता था, सड़कों के ऊपर मारा जाता था। हबीब जालिब ने अपनी बीवी बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। वो भूखे प्यासे बैठे होते थे, उनको वही कलाम लिखने पे अंदर डालते थे ना। बोले ना। नहीं, अब बात ये है, वो बात आपकी ठीक है 100%। अब मसला ये है कि वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, पर्दा कर गए। अब आप हैं, तो अब आपकी तो किसी से मुखालफत है नहीं, आप तो किसी को तंग नहीं। मेरी किसी की साथ मुखालफत बिल्कुल भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब नज़में पढ़ते हैं, क्या उन्होंने मुझसे रिटर्न इजाज़त ली है कि मेरे बाप की वो नज़म पढ़ते हैं? नहीं, शायर कोई भी जब उसकी शेर लिखे जाते हैं, कहीं प्रिंट हो जाते हैं, तो वो तो कोई भी पढ़ता है। नहीं पढ़ता ना। आपका मतलब है, आप देखें ना कि सुन ले, आपका मतलब है कि शहबाज शरीफ को आपसे इजाज़त लेनी चाहिए? ली उन्होंने इजाज़त मुझसे? नहीं ली। नहीं ली। लेनी चाहिए थी। लेनी चाहिए थी, लेनी चाहिए थी, बिल्कुल बिल्कुल रिटर्न मुझसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ साहब कौन सा शेर पढ़ते हैं? दस्तूर, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। मैंने शहबाज शरीफ साहब जिस तरह गुनगुनाते हैं, आपने कभी उस तरह अपने वालिद साहब का शेर ये जो है कहीं जलसे में, कहीं तकरीब में पढ़े? बहुत जगह पढ़े हैं मैंने। अगर हमारे नाजरीन को भी सुना दें। दीप जिसका महल्ला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसका महल्ला ही में जले,
चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मामला हो गया सारा अपने बात, अब आपका मुतालबा हुकूमत पंजाब से क्या है, इंतज़ामिया से? एक फ़ाइनल मैं चाह रहा हूँ कि आपकी आवाज़ जो है वो पहुँच जाए। मेरा मेरा हुकूमत पंजाब से कोई मुतालबा नहीं है। जो गरीबों के साथ ये करते हैं, मज़दूरों के साथ करते हैं, जो फट्टे लगा के बैठे हुए हैं, जो अपने कंधे के ऊपर रख के बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, जो अपने हाथों में उठा के सामान बेच रहे हैं, ये अपना अज़ार बंद परांदे सॉक्स जुराबें, ये सारा कुछ जो भी लेडीज़ सामान वो बेच रहे हैं, औरतें बेच रही हैं, उनको ये बेचने नहीं देते पैरा फोर्स वाले। ये उनके साथ क्यों कर रहे हैं? जी देखें जी, आप देखने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी एजेंडे पे नहीं हूँ, कोई बात नहीं है, किसी के कहने पे नहीं हूँ कर रही है, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। मैं 32 साल से किसी के कहने पे मजदूरी कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, घर को चला रही हूँ, किसी के कहने पे, किसी कोई एजेंडे पे कर रही हूँ? मुझे बताएं, किसी के कहने पे नहीं कर रही, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। पेट्रोल महंगा हुआ तो मैंने ये ढाबा लगाया कि घर से पका के वहाँ पे ले जाऊँगी, बेच दूँगी, दाल चावल रोटी चाय, ठीक है, ये बेच दूँगी और ये उठा के सामान घर वापस ले आऊँगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि मैं किसी ख़ास एजेंडे पे नहीं हूँ और मेरा मुतालबा भी कोई ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ करें। मेरा सिर्फ मुतालबा ये है कि मैं जो काम करना चाहती हूँ या कर रही थी, मेरे जो काम है उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, मुझे तंग ना किया जाए। इनका जो मकसद या लुब्बे लबाब ये है। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।